आप सबका स्वागत है हमारे चैनल पे। आज हम लोग प्रोग्राम बनाने वाले मैक्सिमम सब अरे ऑफ सर्कुलर सब अरे, ठीक है? तो ये होता क्या है? एक्चुअली क्या होता है, हम इस अरे में से एक मैक्सिमम सब अरे निकालेंगे और एक मिनिमम सब अरे निकालेंगे, ठीक है? और मैक्सिमम सब अरे का सम जो है वो सर्कुलर होना चाहिए। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मैं सब अरे यहाँ से बनाता हूँ, यहाँ से बना लेता हूँ, तो ये होगा, फिर एट द एंड यहाँ आएगा, तब ये सर्कुलर कहलाएगा। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मैं यहाँ से बना लेता हूँ बीच में से, यहाँ ये सब सवरे होंगे प्लस के, पहले आप इसको यहाँ पे एंड कर दो, चाहो यहाँ एंड कर दो, चाहो पर आपको यहाँ पे एक एक नंबर छोड़ना पड़ेगा, क्योंकि आपको मिनिमम सवरे भी तो निकालना है, तो एटलीस्ट एक नंबर तो मिनिमम सवरे के लिए होना चाहिए आपके पास, ठीक है? तो फॉर एग्जांपल अगर आपने यहाँ से सवरे बनाया तो आप ये 3 ले सकते हो और मैक्सिमम इन तीनों को भी ले सकते हो, बट इसको मिनिमम सवरे में रखना पड़ेगा, क्योंकि तब ये सर्कल कंप्लीट होगा, यहाँ से ऐसे गोल घूमेगा और यहाँ आके खत्म हो जाएगा। तो ये मैक्सिमम सब अरे हैं, सर्कुलर सब अरे हैं, ठीक है? फिर यहाँ पे मिनिमम नेगेटिव वैल्यू आ गई तो ये पूरा सर्कल कंप्लीट हो गया, ठीक है? तो चलिए देखते हैं हम लोग इसको मैक्सिमम सब अरे कैसे बना सकते हैं, ठीक है? तो देखिए मैक्सिमम सब अरे बनाने के लिए हमको सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, मैं आपको थोड़ा-सा लॉजिक समझा देता हूँ इसका, कैसे ये मैक्सिमम बनेगा। तो मैक्सिमम के लिए आपको एक मैक्सिमम वेरिएबल यूज़ करना पड़ेगा, ठीक है? मैक्सिमम नंबर होना चाहिए। मैक्सिमम किस चीज़ का मैक्सिमम होना चाहिए? आप इसको डिफ़ॉल्ट जो है वो 0 से इनिशियलाइज़ कीजिएगा मैक्सिमम को, ठीक है? 0 से इनिशियलाइज़ करने के बाद में आप इसमें से देखिएगा कि आपको ये देखना है कि सबसे बड़ा सब अरे बनेगा कौन-सा? तो सबसे बड़ा नंबर कौन-सा है, ठीक है? लेकिन नंबर को देखते-देखते आप उसको प्लस भी करना पड़ेगा, ठीक है? तो सबसे पहले मैं आपको लॉजिक बना के दिखाता हूँ, फिर मैं इसको आपको एक्सप्लेन करता हूँ, ठीक है? तो उसके लिए मुझे एक इंटीजर लगेगा जो मैक्सिमम होगा और वो मैं 0 से इनिशियलाइज़ करूँगा। एक मेरा मिनिमम भी होगा, उसे भी मैं 0 से इनिशियलाइज़ करूँगा। एक मुझे इंटीजर लगेगा टोटल मैक्स, मतलब जो सबसे ऊपर वाला मैक्स होगा, उसको मैं हमेशा मान लूँगा कि वो डिफ़ॉल्ट इंडेक्स है 0 का, अरे का। तो अरे ऑफ 0 उसमें डायरेक्ट इनिशियलाइज़ कर देता हूँ, ठीक है? ऐसे ही मुझे टोटल मिन भी लगेगा, ठीक है? और वो भी मैं अरे ऑफ 0 से इनिशियलाइज़ कर देता हूँ, ठीक है? मुझे इसमें अपनी मैक्सिमम सब अरे भी बनाना है और साथ में मिनिमम सब अरे भी बनाना है, ठीक है? और जब मैं और उसका टेट और इसका टोटल कैलकुलेशन भी साथ में करते जाना है, ठीक है? जो टोटल है उसको अगर मैं माइनस करूँगा मिनिमम सब अरे से, तो जो बचेगा वो मैक्सिमम सब अरे होगा, ठीक है? देखिए मैंने अब वेरिएबल्स तो बना लिया, मुझे एक टोटल वेरिएबल भी लगेगा, तो मैं टोटल भी बना लेता हूँ मेरा। टोटल मैं यहाँ पे 0 से इनिशियलाइज़ करूँगा। मुझे इसके लिए फॉर लूप की ज़रूरत पड़ेगी। मैं आई से इनिशियलाइज़ करूँगा इसे, जब तक चलाऊँगा अरे की लेंथ तक, ठीक है? और आई का इंक्रीमेंट 1 से करते जाएँगे, ठीक है? अब यहाँ मेरा अरे बनेगा। देखिए मुझे सबसे पहले मेरा मैक्सिमम सब अरे निकालना है, तो मैक्सिमम सब अरे मैं किसमें से निकाल के लाऊँगा? जो मेरा मैक्सिमम सब अरे है वो मुझे पर इस मैक्सिमम सब अरे के अंदर मुझे मेरे मैक्स को प्लस करना पड़ेगा अरे ऑफ आई से। क्योंकि देखिए मुझे ये भी देखना है, मान लीजिए मैक्सिमम सबअरे बना रहा हूँ तो मुझे जोड़ना भी है नंबर्स। मान लीजिए जैसे मैंने 8 को 9 में जोड़ा, तो ये क्या हो जाएगा मेरा 17 हो जाएगा, तो ये प्लस हो रहा है, ये प्लस भी होना चाहिए, अगर माइनस है तो माइनस भी होना चाहिए। तो मैं यहाँ पे क्या मैं लॉजिक बनाऊँगा, मैक्सिमम नंबर के अंदर अरे ऑफ आई को जोड़ते जाऊँगा और यहाँ पे अरे ऑफ आई से और इन दोनों, अब ये देखूँगा कि जो नंबर मैंने मान लीजिए कि मैंने मान लीजिए इन दोनों नंबर्स को जोड़ दिया जो कि 0 बन गया, लेकिन मैंने मैक्सिमम सबअरे ऑलरेडी डिफाइन करके रखा था, मेरा फर्स्ट टाइम पे मैक्सिमम सबअरे जो 8 हो गया। लेकिन अब इन दोनों को जोड़ा इस स्टेज में तो वो 0 हो जाएगा। तो अगर मैंने ये कंडीशन नहीं लगाई कि मुझे इन दोनों में से मैक्सिमम निकालना है, तो मेरा मैक्सिमम सब अरे वो 0 बन जाएगा। तो मैंने क्या कंडीशन लगा दी कि इन दोनों को जोड़ो और साथ में अरे 5 को भी साथ में रखो। अब इन दोनों में देखो कि मैक्सिमम सब अरे किसके अंदर से निकल रहा है। ये मैक्सिमम इन दोनों का मैक्सिमम सब अरे या फिर ये सब अरे, जो मैक्सिमम होगा मैं उसे रख लूँगा। ठीक है, ये मैंने मैक्सिमम सब अरे निकाल लिया। अब मुझे टोटल मैक्स की भी ज़रूरत पड़ेगी। यही मेरा एक्चुअल सब अरे है, ये तो बदलता रहेगा, ये नहीं बदलेगा। ठीक है, ये टाइम टाइम पे चेंज होगा। अब मुझे इसमें देखना है कि मेरा टोटल मैक्स बड़ा है या मेरा मैक्स बड़ा है। देखिए अगर मेरा टोटल मैक्स पुरानी वैल्यू जैसे ऑलरेडी इसमें स्टोर्ड है और वो बड़ी है, तो मैं उसको नहीं अपडेट करूँगा। अगर मान लीजिए इन दोनों का कैलकुलेशन बड़ा आता है, तो मैं टोटल मैक्स को अपडेट कर दूँगा। सेम लॉजिक करूँगा मिन के साथ में भी, ठीक है? मैथ डॉट और यहाँ मैं मिनिमम वैल्यू निकाल के लाऊँगा दोनों के अंदर से। तो मैं मिन के अंदर प्लस यहाँ भी प्लस ही करूँगा अरे ऑफ आई का और अरे ऑफ आई से मिनिमम, अब यहाँ मैं मिनिमम वैल्यू एक मैंने वर्क का होता है, तो एक मैक्सिमम सब अरे है मेरा, एक मिनिमम सब अरे है, ठीक है? तो ये मेरा मैक्सिमम सब अरे तो निकल आया, ठीक है? अब मैं अपने मिनिमम सब अरे को निकाल के ला रहा हूँ, ठीक है? तो मेरा यहाँ पे टोटल मिन भी ले आया, सेम में मैं मिन वैल्यू निकाल लूँगा टोटल मिन में से और मिन में से जो छोटा है उसको ले लूँगा। मैंने कहा था कि मैं इन सबको जोड़ता भी जाऊँगा, तो मेरा ये टोटल वेरिएबल है मैं उसको इसमें प्लस करता रहूँगा अरे ऑफ आई को, जो भी वैल्यू है उसको प्लस करता रहूँगा, ठीक है? इसके बाद में
मैंने आपको कहा था कि मुझे जो सर्कुलर निकालना है, तो मैं यहाँ पे एक सर्कुलर अरे लाऊंगा, सर्कुलर टोटल जिसको मैं बोलता हूँ। तो वो सर्कुलर टोटल को क्या बोलूँगा कि टोटल में से आप मेरे मिनिमम को माइनस कर दो, टोटल मिन को माइनस कर दो। उसके बाद बोलूँगा, ऐसा आउट करूँगा जो मेरा आंसर है कि मैथ के अंदर जो मैक्सिमम नंबर है किस में से, या तो टोटल मैक्स में जो बड़ा है, या तो सर्कुलर मैक्स से जो बड़ा है। अगर टोटल मैक्स से बड़ा आया है तो टोटल मैक्स को आउट कर दो, नहीं तो सर्कुलर टोटल को आउट कर दो, ठीक है। तो मैं आपको इस लॉजिक को एक बार समझा देता हूँ, मैंने ये क्या बना रखा है। मैं क्या करता हूँ, सबसे पहले जाता हूँ, मैंने मैक्स को पहले जीरो डिफाइन किया हुआ है, और चेक करता हूँ कि इन दोनों का प्लस, मतलब मेरा आई 8 प्लस जीरो, जो कि क्या हो जाता है मेरा यहाँ पे 8 हो जाता है, और अरे ऑफ आई भी 8 होता है। तो मेरा फर्स्ट टाइम पे मैक्स जो है वो क्या सेट होता है, 8 सेट हो जाता है। जैसे कि मैं बताता हूँ, मेरा मैक्स जो फर्स्ट टाइम पे 8 सेट होता है। अब टोटल मैक्स तो मेरा अरे ऑफ आई है, तो जो मेरा टोटल मैक्स है वो भी मेरा 8 ही सेट हो जाता है फर्स्ट टाइम पे, ठीक है। ये मेरा 8 सेट हो जाता है। नेक्स्ट टाइम पे ऐसे ही मेरा मिन भी सेट होता जाता है। मिन को मैंने यहाँ पे देखिए, मिन क्या है मेरा, अरे ऑफ आई, मतलब इन दोनों का मिन, इन दोनों से मिन, तो ये भी 8 ही सेट होगा फर्स्ट टाइम पे, क्योंकि ये वैल्यू सब 8 ही है। फर्स्ट टाइम पे दोनों मिन और मैक्स एक जैसे सेट होते हैं, टोटल मिन भी 8 ही सेट हो जाता है, दोनों एक जैसे सेट होते हैं, ठीक है। साथ में मैं अपने टोटल वेरिएबल को लेकर चलता हूँ, तो टोटल के अंदर मैं क्या करता हूँ, दोनों को प्लस करता जाता हूँ। तो फर्स्ट टाइम मेरा टोटल 0 है, तो टोटल भी 8 हो जाता है। तो ये मेरा फर्स्ट स्टेशन होता है, तब कुछ वैल्यू इस तरीके से बनती है। जब सेकंड इटरेशन होता है तो मैं क्या देखता हूँ कि मेरी मैक्स की वैल्यू 8 है, उसके अंदर मैं -8 को करता हूँ, तो ये क्या हो जाता है, ये 0 हो जाता है, प्लस माइनस 0 हो जाता है, ठीक है। अब 0 होने के बाद में मैं अरे ऑफ आई को देखता हूँ, अरे ऑफ आई क्या रहता है मेरा, माइनस ऑफ 8 रहता है। तो अब इन दोनों में मेरा जो नंबर पड़ा है वो है 0, तो मैं अपने मैक्स को क्या सेट कर लेता हूँ, 0 सेट कर लेता हूँ। फिर टोटल मैक्स के पास जाता हूँ, टोटल मैक्स से मैक्स बढ़ा है तो मेरे को दिखता है 8 बढ़ा है, तो मैं टोटल मैक्स को अपडेट नहीं करता, वही 8 का 8 ही छोड़ देता हूँ। मिन में भी सेम फॉर्मूला चलता है, मिन में देखता हूँ, अरे ऑफ आई में देखता हूँ इन दोनों में से मिनिमम नंबर कौन सा है। तो अब इसमें जो मिनिमम नंबर है मेरे पास निकल कर आता है, जैसे यहाँ पे क्या आ रहा था, 8, मतलब मैंने 8 कहाँ से लाया था, इन दोनों को प्लस करके, और -8 लाया। तो अब मेरा मिनिमम जो टोटल होता है वो -8 होता है, क्योंकि मुझे मिनिमम नंबर निकालना होता है 0 और -8 में से, तो मैं मिनिमम नंबर को यहाँ लेके आता हूँ, और टोटल मीन अब मेरा हो जाता है -8, क्योंकि वो छोटा चाहिए मुझे, हर तरफ से नंबर छोटा। टोटल मीन जो है मेरा -8 हो जाता है, ये भी मेरा -8 हो जाता है, और टोटल जो है मेरा अब हो जाता है 8 प्लस -8, जो कि हो जाता है मेरा 0। ऐसे ही इटरेशन आगे की तरफ बढ़ता जाता है। जब फाइनल आता है तो मैं उस जो टोटल वैल्यू आती है उसमें से टोटल जो मेरा मिनिमम वैल्यू उसको निकालता हूँ, तो मेरी मैक्सिमम वैल्यू आ जाती है, जो मैक्सिमम सर्कुलर है वो मेरा यहाँ पे आता है। फिर भी मैं चेक करता हूँ कि जो मैंने मैक्सिमम डिफरेंस निकाला है वो बड़ा है या फिर टोटल मैक्स बड़ा है, जो बड़ा होता है उसी को हम आंसर मानते हैं, तो ये सबसे बड़ा है। तो इसको अपन एक बार रन कर लेते हैं, ठीक है। इसको रन करते हैं तो क्या रहा इसमें, 22, ठीक है। ये आ गया मेरा मैक्सिमम नंबर, और ये इस प्रोग्राम का आउटपुट भी है, ठीक है। तो अगर मुझे इसके अंदर से, अभी मैंने मिन निकाला, अगर मुझे मैक्स निकालना होता तो मेरे को यहाँ पे क्या करना होता, मैं यहाँ पे टोटल मैक्स लगाता, सर्कुलर टोटल ऐसे कैसे रहता, लेकिन अब यहाँ पे मैं क्या लगा देता, मिन लगा देता, और यहाँ पे मुझे लगाना होता टोटल मिन। तो ये देखिए सबसे छोटा, जैसे मैं बोलूँ, तो जो सर्कल बन रहा है ना वो मेरा ऐसे बन रहा है, ये 12 से चालू हो रहा है और यहाँ पे ख़त्म हो रहा है। तो मेरा जो मैक्सिमम सर्कल है, अगर मैं आपको समझाऊँ, अगर मेरा सर्कल है मैक्स है, तो वो कुछ ऐसा बन रहा है, क्योंकि मैं आपको इसका आउटपुट जनरेट करके दिखाता हूँ, वो -11 आएगा। आई होप -11 है ना ये, -11, तो मतलब ये वाली वैल्यू जो मेरी मिनिमम वैल्यू है, बाकी जितनी भी वो मैक्सिमम सर्कल के अंदर आती है, तो मेरा जो सर्कल है वो कुछ ऐसा बन जाता है, वो है 12 कॉमा 8 कॉमा -8 कॉमा 9 कॉमा -9, ये मेरा, और कॉमा 10, ये मेरा मैक्सिमम वाला बनता है, और मिनिमम वाला बनता है सिर्फ -11, ठीक है। मैं चाहूँ तो यहाँ पे वैल्यूज़ को कुछ चेंज करके देख सकता हूँ, अगर मैं 10 कर देता हूँ या कुछ -9 कर देता हूँ, तो मेरी वैल्यू कुछ यहाँ पे चेंज करना पड़ेगा जैसे मैक्स निकालने के लिए। यहाँ मैं लगा देता हूँ ऊपर से टोटल मीन, और यहाँ पे मैं करता हूँ मैक्स, और यहाँ लगाता हूँ मैं टोटल मैक्स। इसको रन करता हूँ तो जो आएगा ये सबसे बड़ा सर्कल होगा मेरा, ये नंबर, ये मेरा आउटपुट होगा 23, दिस इज़ माई आउटपुट, ठीक है। आई होप आपको ये लॉजिक समझ में आया होगा, और कोई कन्फ्यूजन है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।